अच्छी और आशीष की बात आपके साथ आज बांट सकूं। विश्वास करता हूं इससे हम लोग आशीष पाएंगे। गलतियों की पत्री और उसका चौथा अध्याय, उसका 9वां और 10वां पद, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर लिखा है और परमेश्वर के समीप आने वालों को जानना जरूरी है इस पद के बारे में। गलतियों की पत्री, उसका चौथा अध्याय और उसका 9वां पद यूं कहता है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, पर अब जो तुमने परमेश्वर को क्या किया, पहचान लिया है। आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर को, उसकी ईश्वरत का संपूर्ण ज्ञान तो हमारे पास नहीं है। None of us understands God completely, और हम समझ सकते हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें यह अवसर दिया है कि हम उसको जान सकें। और पौलुस प्रेरित इस बात की इच्छा करते, कहने लगे मैं उसे अंश अंश करके जान रहा हूं, एक समय आएगा जब मैं उसे पूरा जानूंगा, ऐसा जानूंगा जैसे वो मुझे जानता है। पर मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है। जब अपने घुटने टिका के प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जब मैं और आप प्रभु के भवन में आते हैं, वचन सुनते हैं, तो ये चीजें हमारी सहायता करती हैं। काहे के लिए? कि हम परमेश्वर को जान सकें। अगर आप चर्च में पिछले 4 साल से आ रहे हैं और आप परमेश्वर को नहीं जानते, उसके वचन को नहीं जानते, तो शायद आप कभी चर्च आए नहीं। आप हो सकता है बिल्डिंग में आए, लोगों से मिले, मुझे जान जाइए, इन्हें जान जाइए, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब तक मैं और आप उस परमेश्वर को नहीं जानते तो उसका कुछ अर्थ। मेरी जेब में एक छोटा सा कार्ड रखा है, उस पर क्रॉस बनी है और उस पर लिखा है, यदि हम मिलें और फिर आप मुझे भूल जाएं तो कोई बात नहीं। हम मिलें और यदि आप मुझे भूल जाएं तो कोई बात नहीं, पर अगर आप प्रभु यीशु मसीह से मिले और उसे भूल गए तो आपने सब कुछ खो दिया। मेरी दुआ यह है, हम में से हर एक जन जो प्रभु के घर में आता है, प्रभु के भवन में आता है, उसको और अधिक और ज्यादा और बेहतर तरीके से जान सके। और चर्च हमारी यह सहायता करता है। मैं परमेश्वर कैसे जानूं? जब मैं और आप उसके वचन को पढ़ते हैं। जब आप पहली बार चर्च में आए थे तो आपको हालेलुया बोलना नहीं आता था। पता नहीं सब लोग क्यों हाथ उठाकर हालेलुया बोलते हैं। हमें तो हाथ उठाते हुए डर लग रहा था, पर अब तो आप हाथ उठाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, सामने आकर गवाही देते हैं। मालूम क्या हो रहा है? हम परमेश्वर को बेहतर तरीके से। जब पहले कहा गया दुआ कर दीजिए, तो दुआ कैसे होती है हमें नहीं मालूम था, पर अब आप दुआ कर लेते हैं। अब आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो रहा है। नया नियम, पुराना नियम अब आप समझने लगे हैं। और हमारी ये प्रार्थना है, परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके जान पहचान में, उसकी समझ में बेहतर हो सकें। और पौलुस गलतियां की कलीसिया को लिख रहा है, उनको लिख रहा है जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया था, उनको लिख रहा है जिनके बीच में उसने प्रचार किया था, उनको लिख रहा है जिनसे वो प्रभु के वचन से बातें किया करता था। कहने लगा, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है। हाउ डू वी कम टू नो समबडी? जब आप उससे मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, तो क्या होता है? हम धीमे धीमे उसे जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। पर मैं धन्यवाद करता हूं, बाइबल केवल यहीं तक बात नहीं करती है कि तुमने उस परमेश्वर को पहचान लिया, पर आगे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैं इसको पढ़ रहा था और मेरा दिल धन्यवाद करने लगा। पर अब तुमने उस परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। क्या लिखा है? वरन परमेश्वर ने भी तुमको। ये एक तरफा मोहब्बत की बात नहीं कर रहा है। ये एक तरफ से परमेश्वर से बात करने, उसके चर्च में आने, आराधना करने और चले जाने की बात नहीं कर रहा है। पता नहीं भैया, कोई हमें चर्च में जानता तो है नहीं, हम तो पीछे बैठते हैं, हम तो जा रहे हैं 3 साल से चर्च में, पता नहीं कोई हमें पहचानता है कि नहीं। आपको बताऊं, शायद मैं ना पहचानूं आपको और चाहे ये सेवक ना पहचाने, पर धन्यवाद परमेश्वर, तू हमें जानता है। और उसने कहा कि तुम्हारे सर के बाल भी मैंने गिन रखे हैं, तुम मेरी आंख की पुतली हो। हमारे हर दुख, हमारे हर दर्द और हमारी हर पीड़ा को हमारा परमेश्वर जानता है। जब आप प्रभु के भवन में आए ना, तो डरते हो, मतलब ये पता नहीं, हमें कोई जानता नहीं है, अब हम क्या करें, अरे मालूम नहीं कैसे बोले। जब परमेश्वर भवन में आओ तो कहते हो, प्रभु मुझे मालूम है, तू मुझे जानता है, तू मेरा परमेश्वर है, प्रभु तू ही मेरा बल है। और मैं चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह कि मैं अपने आप को तेरे सामने हर दिन और अधिक खोलता जाऊं, ताकि तू मेरे अंतःकरण को पहचान ले। दाऊद ने कहा, मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं जिसे मेरा परमेश्वर पूर्ण रूप से ना जानता हो। ये प्रार्थना का समय ना,
ये प्रार्थना का पल होता इसीलिए है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लाकर खोल सकें। अगर आप सिर्फ रटी रटाई दुआओं पर विश्वास कर रहे हैं, यदि आप सिर्फ 12 मिनट हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद नौकरी चले जाते हैं, सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, तो आपने अभी तक परमेश्वर को और उसके प्रेम को जाना नहीं। हमारी दुआ यह है, जैसे ये जवान जिन्होंने अपनी जिंदगी दी परमेश्वर को, जो अभी आराधना में अगुवाई कर रहे थे, पिछले 12 महीनों से खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, कोई और काम नहीं, इनके पास सिर्फ यही काम है कि परमेश्वर को जान सकें। प्रभु हमें भी ये अवसर दे कि हम तुझे जान सकें, तुझे पहचान सकें, तुझे समझ सकें और तेरी बातें हमारे अंदर आकर ठहर सकें। एवरी थर्सडे मीटिंग, every Sunday morning, every time you open the word, कहिए प्रभु मैं चाहता हूं कि आपको और बेहतर जान सकूं। अगर सच बताऊं तो अभी मैंने और आपने परमेश्वर को उतना ही जाना है, अभी मैंने और आपने परमेश्वर को उतना ही जाना है जैसे बड़ा समुंदर होता है ना, हम उसके सामने जाके खड़े होते हैं और फिर क्या करते हैं, समुद्र में थोड़े से अपने पैर डाले, थोड़ा सामने चले गए, यहां तक पानी आ रहा, बड़े कुछ समुंदर देख के आए, समुंदर देख के आए, समुंदर देख के आए। जी नहीं, आपने तो अभी समुंदर देखा ही नहीं है, अभी तो आप सिर्फ उसके किनारे पर थे। यू वर जस्ट एट द बीच, यू वर ऑन द बीच, बट द सी इज मच मोर डीपर। पुराने लोग कहते हैं कि गहरे पानी में बैठने से क्या मिलते हैं, मोती मिलते हैं। मेरी प्रार्थना है ये जो प्रेम का सागर हमारे लिए बह रहा है, हम इसमें सिर्फ किनारे पर ही अपने पैर डालकर खुश ना रहें, केवल हम 1 घंटा आराधना करके खुश ना रहें, पर हमारी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अनुभव और अपने एहसान में मुझे गहरे ले चल, मुझे अंदर ले चल। दर्शन देखा प्रभु के एक सेवक ने, उसका नाम यहेजकेल था, कहने लगा मैंने देखा कि एक नदी बह रही है और परमेश्वर का एक फरिश्ता मुझे पकड़ करके मुझे अंदर ले गया और मैं पानी के अंदर आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा अनुभव था और पानी मेरे टखनों तक था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। कहने लगा फिर उसने 1000 हाथ मापे और मुझे और गहरा ले गया और मैं घुटनों तक पानी में डूब गया था। बड़ा आनंद आ रहा था, मैं बहुत धन्यवाद कर रहा था और फिर पवित्र आत्मा और परमेश्वर का दूत मुझे और गहरा ले गया और पानी मेरे कमर तक था। बता क्या रहा था, जितना मैं परमेश्वर को जानता हूं उसमें मुझे अवसर है कि मैं और गहरा उतर सकूं। मैं हर दिन कोशिश करता हूं, 33 साल सेवकाई करते मुझे हो गए, पर मैं हर दिन कोशिश करता हूं प्रभु मेरी सहायता कर, ताकि तेरे वचन और तेरे कलाम के द्वारा मैं तुझे और अधिक पहचान सकूं। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, कितनी आयतें आपको आती हैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर आज बात कर रहा हूं प्रभु हम आपको पहचानना चाहते हैं। लोगों ने उसे पहचाना। दाऊद ने कहा यहोवा मेरा और मुझे कुछ घटी, और जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूंगा ना तो हानि से ना डरूंगा। क्यों नहीं डरोगे? तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस है क्या? क्यों नहीं डरोगे? तुम्हें पानी पे चलना आता है क्या? नहीं, क्योंकि मैं अपने खुदा को पहचानता हूं। इफ यू नो योर गॉड, सिर्फ तुम्हारे पापा के परमेश्वर, सिर्फ चर्च वाले परमेश्वर, सिर्फ क्रूस पर लटके ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिसे आप कह सकें वो मेरा अब्बा और मेरा पिता है। और मेरी प्रार्थना है ये आराधना, ये परमेश्वर का वचन, ये प्रभु के साथ समय व्यतीत करना हमारी सहायता करे कि हम उस परमेश्वर को बेहतर तरीके से जान सकें। कहने लगा अब तुम परमेश्वर को जान गए हो और तुम्हारा परमेश्वर भी तुमको पहचानता है। He recognizes you। आपको मालूम, आपका नाम तक उसे मालूम है, आपके दुख को जानता है, आपकी पीड़ा को जानता है। याद है ना एक औरत आई थी प्रभु के घर में प्रार्थना करने, उसका नाम हन्ना था। उसका आदमी उसे समझ नहीं पा रहा था। आज भवन में आई और बिलक बिलक के रो रही थी, आंसू बहा रही थी और परमेश्वर के सामने अपने मन की बातें बोल रही थी। वहां प्रभु का एक सेवक खड़ा हुआ था, तो कहने लगा ये देखो कैसी गंदी औरत है, नशे में पड़ी हुई है। वो उसे अपमानित कर रहा था, उस पर हंस रहा था, उस पर क्रोधित हो रहा था। भवन में चली आई, नशा करके चली आई और कहने लगा अरे औरत अपना नशा उतार, अभी तो सुबह का समय है। ये औरत जो दुखियारी थी, परेशान थी, आंसुओं में थी, अपने घुटने पर थी, इसने ऊपर देखा, कहने लगी मैं खराब औरत नहीं हूं, मैंने नशा नहीं किया है। हेली आप मुझे नहीं पहचान पा रहे, पर मैंने तो अपना दिल प्रभु के सामने उंडेल दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं, उस परमेश्वर ने उसकी दिल की आवाज को सुन लिया।
सिर्फ रो रही थी। इंसान उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे थे, पर धन्यवाद करता हूं जो इंसान नहीं समझ पाते हैं, आसमान का खुदा उसे समझने की सामर्थ्य रखता है। और तुम्हारा खुदा तुम्हारी भाषा, तुम्हारा खुदा तुम्हारा दर्द, तुम्हारा खुदा तुम्हारी पीड़ा, और तुम्हारा खुदा तुम्हारे हर आंसू को पहचानता है। पर अब तो तुम परमेश्वर को पहचान गए हो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पहचान गया। और फिर कहने लगा पौलुस बड़ी अच्छी तरह से, जी तो उन निर्बल और निकम्मी, तो अगर तुम वाकई परमेश्वर को जान गए हो, सुनिए ध्यान से, अगर तुम वाकई परमेश्वर को समझ गए हो, इफ यू हैव कम टू अंडरस्टैंड गॉड, इफ यू हैव कम टू द रियलाइजेशन ऑफ हु गॉड इज, अगर तुम वाकई प्रभु को जान गए हो और उसके वचन को जान गए हो, अगर तुम वाकई प्रभु की सामर्थ को जान गए हो और उसकी शक्ति को जान गए हो, अगर तुम वाकई प्रभु के प्रेम को और उसकी बड़ी दया को जान गए हो, तो एक काम के लिए पौलुस कह रहे हैं, और मैं आज शाम को इस बात को कहना चाहता हूं, अगर तुम परमेश्वर को जान गए हो और उसके प्रेम को समझ गए हो, तो क्या लिखा फिर से पढ़िएगा, तो फिर तो उन निर्बल और निकम्मी, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? हम में से हर एक जन ने अपनी बाल्य अवस्था से कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ समझा, कुछ ना कुछ जाना, लेकिन जब हम धीमे धीमे बड़े होते हैं तो हम बेहतर तरह से चीजों को समझने लगते हैं। याद है आपको, जब आप पहले सोते नहीं थे, शोर करते थे, दोपहर में जागते थे, खेलना मांगते थे, या रात में आपको नींद नहीं आ रही होती थी तो मम्मी आपको डांट डपट के लेटाती थी और फिर कहती थी सो जा बेटा, बागड़ आ जाएगा। किसी ने देखा बागड़? लेकिन सबने सुना है ना, बागड़ आ जाएगा, काटू आ जाएगा, और पता नहीं क्या क्या आता था, और बच्चा डर के मारे सो जाता था। अब आप बड़े हो गए हैं, रात में 3 बजे घर आते हैं और अब आके कहते हैं मुझे रास्ते में बागड़ मिला था। अरे बकवास की बातें हैं भाई, कुछ नहीं होता बागड़ बागड़। क्यों, क्या हो गया? किसी ने तुम्हें पढ़ाया देखो बागड़ नहीं होता है? क्या हुआ बताइए? हमारी समझ बड़ी हो गई है। तो पौलुस सिखा रहे थे चर्च को, कहने लगे वो बच्चों की बातें, आदि शिक्षा की बातें, और क्या लिखा है, उन निर्बल और काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब जाना नहीं, हम ऐसे ही खड़े हैं, क्या हुआ? ये मालूम क्या है? ये निर्बल और निकम्मी बातें हैं। स्वर्ग और जमीन का बनाने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जिसने इतनी ताकत दी समसून को कि उसने शेर को फाड़ दिया, तो शेर की मौसी बिल्ली क्या कर लेगी? हम कई बार अपने रास्ते बिल्ली और चूहों के कारण बदल देते हैं। लगा लो काला टीका, फिर नजर नहीं लगेगी। आपको क्या लगता है काला टीका नजर बचा लेगा? जिस पर उसकी नजर है ना, उससे किसी की नजर नहीं लगती। अपने आप को उसकी नजर में बना के रखो, और प्रभु हम चाहते हैं तेरी नजर में बने रहें। तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा खानदान, स्मॉल थिंग्स। पर हमने क्या किया? आदि शिक्षाओं में अपने आप को उलझा लिया है, और हमें लगता है शायद काला धागा, हमें लगता है शायद कटा नींबू, शायद हमारे घर में ये और वो चीजें हमें बचा लेंगी। पर आपसे कहना मांगता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारा मददगार है, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर सब दिशाओं का वो मालिक है, हर दिन का वो बनाने वाला है, हर लम्हा उसका है। ना तुम्हारे लिए कोई शुभ है ना कुछ अशुभ है। अपना दिन शुरू करो, कहो प्रभु धन्यवाद, आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम तेरा धन्यवाद करें। और आपको मालूम, हर दिन आपके लिए पवित्र होगा, हर दिन आपके लिए आशीष का होगा, हर दिन आपके लिए जय का होगा, और हर दिन तुम मुस्कुरा के कह सकोगे मेरा खुदा मेरा। जो खुदा को नहीं जानते, जो अपने खुदा को नहीं जानते, वो ये सब बातें करते हैं, पर जो अपने खुदा को जानते हैं उन्हें मालूम है कि ये निर्बल और निकम्मी बातें हैं। मैं छोटा था तो मैंने देखा था और सुना था, हमारे स्कूल में बच्चे किया करते थे कि अगर विद्या का पेड़ अपनी कॉपी में रख लो, उसकी डाल तोड़कर अपनी कॉपी में रख लो तो पास हो जाओगे। भाई तू पूरा पेड़ उखाड़ के अपने कॉपी में रख ले, अगर नहीं पढ़ेगा, जी मोर पंखी का, तो पास
मालूम क्यों? क्योंकि ये पेड़ों में थोड़ा बुद्धि है। जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, और लिखा है वो बिना उल्हाना किए उदारता से देता है। वरना अगर आपको लगता ना मोरपंखी में और विद्या के पेड़ में बुद्धि होती, तो डॉक्टरों के यहां उनकी टैग पर एमबीबीएस नहीं लिखा होता, विद्या का पेड़ लगा होता। मैं विद्या के पेड़ के खिलाफ नहीं हूं, आपको लगाने का शौक है, खूब लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बता ये रहा हूं, हम कई बार निर्बल चीजों पर टेक लगाते हैं और उस सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं। पौलुस शायद हाथ मिला के किसी को बधाई दे रहा था आज गलतियां में, और कहने लगा तुम तो उस परमेश्वर को जान गए हो ना, और तुम्हें मालूम तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें जानता है। नाउ यू लिव अ लाइफ ऑन अ डिफरेंट लेवल। पुरानी बातों को छोड़कर आगे लिखा हुआ है, सब्त का दिन, मुहूर्त, अशुभ शुभ, पवित्र अपवित्र, घंटा और घड़ी और पल कितने बजे करना है? नहीं प्रभु, हमें मालूम है तू 24 घंटों का परमेश्वर है, सातों दिन तेरे हैं, हर लम्हा तेरा है और हम तेरे हैं। यशायाह नबी की किताब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये 63वां अध्याय है और उसका 16वां पद। यशायाह नबी की किताब उसका 63वां अध्याय और उसका 16वां पद यूं लिखा हुआ है। यशायाह जो प्रभु का भय मानने वाला एक अच्छा सेवक था, वो परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर आया और उससे प्रार्थना करा और कहने लगा, निश्चय तू हमारा पिता है। कहने लगा निश्चय प्रभु तू हमारा पिता है, निश्चय तू हमारा पिता है। यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता, कहने लगा हालांकि इब्राहिम बाइबल का एक बहुत मुख्य कैरेक्टर था, एक बहुत विशेष चरित्र है, और बाइबल तो कहती है वो विश्वासियों का पिता है। ही इज द फादर ऑफ फेथ। पर कहने का हमें मालूम है अब्राहम को अब मरे काफी समय हो गए हैं, और अब्राहम हमें, यशायाह और अब्राहम के बीच में लगभग 800 साल का अंतर था, बल्कि उससे अधिक होगा, शायद 1200 साल का अंतर होगा। वो कहने लगा प्रभु अब्राहम तो हमें नहीं पहचानता, Abraham does not know us। अरे विश्वासियों का पिता है फिर भी नहीं जानता? हाँ नहीं जानता, मेरी उससे जान पहचान नहीं है। अब्राहम हमें नहीं जानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता। और इज़राइल हमें, अगर आप जा रही है इज़राइल ना, तो वो आपको ऐसे अंदर घुसने नहीं देते, रोक लेते हैं, रुक जाइए, दिखाइए कि आपके पास परमिशन है। अरे हम विश्वासी हैं, हम चर्च आते हैं, हमने फिर भी नहीं, मना कर देगा ना, ऐसे नहीं आएंगे, वीजा आपके पास। यू आर नॉट अलाउड टू इवन एंटर द नेशन ऑफ इज़राइल, क्योंकि मालूम वो हमें पहचानता नहीं है। अब्राहम भी हमें नहीं जानता है, पर मैं धन्यवाद करता हूं, उसका वचन कहता है इब्राहिम हमें नहीं जानता, नहीं पहचानता, इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। और हमारा, कोई कहे आमीन। तुम्हारी नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा वजूद इंसानों पर निर्भर नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम शानू भैया को जानो और तभी चर्च में आओ। अरे शानू भैया को जानो या ना जानो, अगर तुम अपने खुदा से प्रार्थना करोगे ना, तो तुम्हारा परमेश्वर सीधे तुम्हें जवाब देगा। Our God does not need mediators on our behalf। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें और वो दया प्राप्त करें जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करती है। इब्रानियों 4 अध्याय उसका ये 15वां पद है। इसलिए आओ, लेट अस गो बोल्डली इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यू डोंट नीड अब्राहम एंड यू डोंट इवन नीड इज़राइल। तुम्हारा खुदा तुम्हें जानता है, तुम्हारा खुदा तुम पर अपनी आंखों को लगाए हुए है, तुम्हारा खुदा तुम्हें पहचानता है और कह रहा है मैंने तुम्हारे सर के बाल भी गिन रखे हैं। जब तुम कभी चाहो, जिस पल तुम्हारा दिल करे, मेरे पास आना और मैं तुम्हें सीने से लगाकर प्यार करूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर आज भी अपने लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है।
तुम कितने अकेले, कितने गरीब, कितने समय से चर्च में आ रहे हो। अरे भैया कोई हम जानता नहीं है, हम तो मीटिंग खत्म होने से पहले निकल लेते हैं, हम तो 3 साल से चर्च भी नहीं गए, किसी ने मैं फोन करके पूछा भी नहीं है कि तुम कहाँ हो, हमारे अपने हमें भूल गए, तो हम किसी और से क्या कहें। तुम्हारा खुदा तुम्हें जानता है। डोंट सिट एंड क्राई राइट नाउ। रोना बंद कीजिए और आपसे कहना मांगता हूं, आपका खुदा आपको पहचानता है। अब जरूरत यह है कि तुम अपने खुदा को, तुम उसकी मोहब्बत को और तुम उसके प्यार को पहचान सको। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 24वें पद में प्रभु का सेवक एक घमंड की बात लिख रहा है। यिर्मयाह 9वां अध्याय और उसका 24वां पद सुनिएगा। परंतु जो घमंड करे, परंतु जो, बहुत से लोग अपनी चीजों पर घमंड कर रहे थे। कोई अपने घोड़े पर, कोई अपने बल पर, कोई अपनी तलवार पर, कोई अपने तीर पर, कोई अपनी शिक्षा दीक्षा पर, कोई अपने रंग रूप पर। तो यहां यूं लिखा हुआ है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपने बल पर घमंड ना करे और धनी अपने धन पर घमंड ना करे। डोंट बोस्ट ऑन द थिंग्स दैट आर टेम्पररी। पैसा अभी है और फिर खत्म हो जाता है, हाथों का मैल कहते हैं। यह शरीर का बल अभी है और फिर धीमे 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 यह शरीर क्षीण होने लगता है। यह सुंदरता अभी दिखाई पड़ रही है और फिर धीमे 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 इन सुंदरता के बीच में झुर्रियां आने लगती है। लगाओ जितनी क्रीम लगानी है। अरे तुम प्रेस भी कर लो तब भी जाएगी नहीं। है शर्ट की झुर्री, साड़ी की झुर्री खत्म हो जाएगी, चेहरे की झुर्रियां कराओ, बोटॉक्स खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। और फिर कहने लगा, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर भी घमंड, क्योंकि जो पहले बहुत तेज था ना, अब वो पुराना हो गया है। पहले आपको सब कुछ आता था, आप मास्टर थे मैथ्स में, अब छोटा बच्चा है, फट से कंप्यूटर में करता है, आपसे पहले जवाब देता है। आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी थी, आप टीचर थे, आपका दिमाग बहुत तेज चलता था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अब बड़े बड़े कंप्यूटर आ गए हैं, बेचारे चाचा चौधरी सोच ही रहे क्या करें, कैसे बताएं। छोटे बच्चों को सब कुछ मालूम है, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग एंड चेंजिंग एट अ रैपिड पेस। तो सर वीर जी, वीर बहादुर जी अपनी वीरता पे घमंड ना करें, धनवान जी अपने धन पर घमंड ना करें, और बुद्धिमान जी अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें। पर लिखा, यदि कोई घमंड करना चाहे, तो लिखा हुआ है, परंतु जो घमंड करे, वो जो घमंड करे, वो इस बात पर घमंड करे, वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता कि है। वो मुझे जानता और समझता है। पूछना मांगता हूं आज अपने आप से और आपसे। I want to ask this question to you and to myself. How much do I know God? भैया हमसे दुआ नहीं हो पाएगी, भैया हमें नहीं आता है, हम नहीं कर सकते हैं, भैया हमें नहीं मालूम कहां लिखा है। आओ अपने खुदा को बेहतर तरीके से पहचानने का प्रयास करें। जब समय मिले तो उसके सामने ठहरो, उसके वचन को पढ़ो। तुम सारी दुनिया को जानते हो, सारा इंटरनेट जानते हो, सारे एप्स जानते हो, तुम्हें नहीं लगता इन एप्स के खुदा को जान सको? How important it is for us to know the creator, जो इसका बनाने वाला है, इसका रचने वाला है। जब मैं और आप उस खुदा को जानने लगते हैं, उसको पहचानने लगते हैं ना, तो फिर हम बाकी सब छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। फिर दिन, मुहूर्त, शुभ अशुभ, इनसे हम डरते नहीं हैं, पर हमें मालूम है जिस खुदा ने हमें बनाया है वो यहाँ उपस्थित है और वो मेरे लिए खड़ा है। ना दिन को धूप से और ना रात को तुझे कुछ हानि होगी, क्योंकि तेरा खुदा तेरे साथ है। ना उस रोग से जो दिन में उजाड़ता है, ना उस महारोग से जो रात में उजाड़ता है तू भयभीत ना होना, ना उस तीर से जो दिन में चलता है, क्योंकि तेरी दाहिनी ओर 10,000 और तेरी बाईं ओर 1,000 गिरेंगे और उनमें से कोई तेरे निकट। जो अपने खुदा को जानते हैं, those who know their God, दानियेल की पुस्तक में लिखा है, जो अपने खुदा को जानते हैं वो कुछ कर दिखाएंगे और वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। They shall do exploits। मेरी दुआ यह है, खुदा बाप हमारी सहायता कर कि अपनी जिंदगी के हर दिन में हम तुझे और
बेहतर जान सकें। आई वॉन्ट टू नो यू इवन मोर। जितना आज इस थर्सडे के दिन आप खुदा को जानते हैं, जितना अधिक आप उसे पहचानते हैं, आज और अधिक अनुभव कर सको। फिर 7 फरवरी 2026 में मैं खुदा को, उसके कलाम को और अधिक अनुभव, लेट इट बी अ चैलेंज टू योर सेल्फ। खुदा बाप, मैं आपको और जानना मांगता हूं, तेरे कलाम को और जानना मांगता हूं, तेरे गीतों को और जानना मांगता हूं, तेरी आराधना को और जानना मांगता हूं। और मेरी जिंदगी का घमंड मेरी गाड़ी में, मेरे मकान में, मेरे पैसे में, मेरे हुस्न में, मेरी ताकत में, मेरी बुद्धि में नहीं, मेरा घमंड इसी बात में होगा कि मैं अपने खुदा को जानता और उसे पहचानता हूं, और वो खुदा मुझे जानता है और मेरे बारे में सब कुछ जानता है। ये अपने आंखों को बंद करें और कोई दिल में अपने दुआ करे और कहे, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको पहचानना चाहता हूं। प्रभु हम चर्च में बहुत समय से आ रहे हैं, हम बहुत समय से YouTube पर तेरा वचन सुन रहे हैं, हमने प्रभु 4 गीत भी सीख लिए हैं, पर मैं यहाँ अपने आप को सीमित नहीं करूंगा, पर चाहता हूं प्रभु गीतों से अधिक तुझे जान सकूं। प्रभु सिर्फ पदों से अधिक मैं तुझे जान सकूं और तेरा अंश मुझ में पाया जाए। जब लोग मुझे देखें तो मेरे अंदर यीशु को देख सके। लेट क्राइस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन माई लाइफ। प्रभु मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। प्रभु हम आपको जानना चाहते हैं। हम शुभ अशुभ मूर्तों से, प्रभु यीशु मसीह, हम अशुभ, सबत का दिन, विश्राम का दिन, इन बातों में उलझ कर नहीं रह जाना मांगते हैं। हरा कपड़ा, सफेद कपड़ा, नीला कपड़ा, लाल कपड़ा, सिर्फ इन बातों में उलझ कर नहीं रहना मांगते हैं। क्या खाओ, क्या ना खाओ, क्या करो, क्या ना करो। प्रभु हम चाहते हैं इनसे बढ़कर हम आपको जान सके। गुस्सा हो गए लोग यीशु मसीह से और कहने लगे, सबत के दिन ये काम अच्छी बात नहीं है, सबत के दिन ये नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 12:8 पद में, मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी प्रभु है। ही इज द लॉर्ड ऑफ सैबथ। शुभ अशुभ से ऊपर उठकर, मनुष्य के बनाए हुए बंधनों से ऊपर उठकर, निर्बल और निकम्मी बातों से ऊपर उठकर, प्रभु आई वॉन्ट टू नो यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ये बाइबल को पढ़ना, खुदा के घर जाना, खुदा का कलाम अपने हाथों में लेना तुम्हें परमेश्वर से मिलाता है। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि अपने आप को हम मनुष्यों पर प्रकट करें। आदम से वो शाम को मिलने आया करता था। आदम वहां तक नहीं पहुंच सकता था, बट गॉड लव्ड टू कम एंड कनेक्ट विद एडम। तुम ठहरो, तुम बैठो खुदा के सामने, तुम्हारा खुदा तुमसे मिलने आएगा। बैठो उसके कलाम को खोलकर, अपने घुटनों को टिकाओ, तुम्हारा खुदा तुमसे बात करेगा। अपनी व्यस्तता से, अपने मोबाइल से, अपने इंटरनेट से, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम से समय निकाल करके सिट एट पीस विद गॉड, एंड योर गॉड wants to communicate with you. I am not against reels, but I am more for real. और मेरी दुआ यह है खुदा बाप, हमारा एहसास सिर्फ किताबी नहीं पर व्यक्तिगत हो सके। गलतिया की कलीसिया को पौलुस ने उत्साहित किया और कहने लगा, अब तो तुम खुदा को जान गए हो, काश मैं भी किसी का हाथ पकड़ उससे मिलकर कह सकूं, यू नो गॉड बेटर नाउ, यू अंडरस्टैंड हिज लव बेटर नाउ, यू आर प्रेइंग बेटर नाउ, यू आर सर्विंग गॉड बेटर नाउ। अब तुम अच्छी तरह से प्रार्थना करते हो, अब तुम अच्छी तरह से खुदा के घर में आते हो, अब तुम वचन अच्छी तरह से पढ़ते हो, वचन प्रचार अच्छी तरह से करते हो, और तुम्हारा खुदा भी तुम्हें बेहतर तरीके से जानता है। प्रभु मैं जितना तेरे करीब आता हूं, तुझे उतना और अधिक जान पाता हूं, और जितना प्रभु तुझे जानता हूं उतना तेरे करीब आता हूं। पवित्र आत्मा आज अपने हाथों को फैला करके हम तेरे सामने अपने आप को खोल रहे हैं और चाहते हैं प्रभु तेरा एहसास, प्रभु तेरी समझ, प्रभु तेरा प्रेम हमारे अंदर आकर ठहर सके। जो लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूं,
कंसिडर द वर्क्स ऑफ गॉड एंड द वेज ऑफ गॉड। और कहिए प्रभु हम आपको बेहतर तरीके से जान जाएं, यह हमारी प्रार्थना है। अपने छत के कोने में खड़े होकर, अपनी गाड़ी चलाते वक्त, सुबह जल्दी उठकर हम तुझे खोजना चाहते हैं। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। बताना मांगता हूं तुम्हारा परमेश्वर तुमसे मिलने, तुम्हारी परिस्थिति में, तुम्हारे हालात में आने को तैयार है, so that you can see your God in your situation। वो विधवाओं का न्यायी है, अनाथों का परमेश्वर है, अभागों की किस्मत की लकीर है, डूबतों का सहारा है, अंधेरे में सितारा है, गम की आंधी में तुम्हारे लिए आड़ का स्थान है, तुम्हारे भूखेपन में तुम्हारी रोटी है, तुम्हारी निराशा में तुम्हारी आशा। प्रभु हम आपको जानना चाहते हैं। जब तुम मुकदमों में बझे हो, लड़ाइयों में हो, वो तुम्हारा वकील बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता है। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर।